हम लोगों ने 20-15 लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया, एमएलसी का नहीं, केवल एमएलए का। और 24 के भी चुनाव में सबसे ज्यादा जब राष्ट्र समाज को 3 टिकट अगर मिला तो महागठबंधन से। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव ने टिकट को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। जी हां, बिल्कुल, आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि टिकट किसे कितना देंगे। जी हां, बिल्कुल, वैश्य समाज को लेकर उन्होंने कहा कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में भी टिकट की संख्या 15 से अधिक थी। विगत लोकसभा चुनाव में भी 3 सीटें महागठबंधन की तरफ से दी गई। और जो आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, देखिए, पूरा लिस्ट तैयार है और आज सब खुलकर बता दिया है तेजस्वी यादव ने। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, तेजस्वी यादव का ऐलान। फिलहाल इस वीडियो में क्या कुछ तेजस्वी यादव कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसको। और घमासान जो दानवीर रहे, उनके बारे में कौन नहीं जानता। हम आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई में कितना सहयोग जो महाराणा प्रताप जी को जो है करने का काम किया। जो स्थिति थी उस समय, हर तरीके से उन्होंने सहयोग किया। और हम सब लोग आज यहाँ महाजुटान हम सब लोगों का हुआ है। हमने कई बार वैश्य समाज को वादा किया था कि अगर आप 1 कदम चलिएगा तो तेजस्वी 4 कदम आगे चलेगा। 20 के चुनाव में भी हम लोगों ने 20-15 लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया, एमएलसी का नहीं, केवल एमएलए का। और 24 के भी चुनाव में सबसे ज्यादा अगर राष्ट्र समाज को 3 टिकट अगर मिला तो महागठबंधन से मिला। लगातार उपचुनाव हो, वहां भी हम लोगों ने मौका जो है लोगों को दिया। रणविजय साहू जी ने, संजय जी ने पूरी बात को आप लोगों के समक्ष रखा कि हम लोगों ने हमेशा से आपके समाज को लेकर के चलने की चाह रखी है। और मान सम्मान भी आपके समाज को हम लोगों ने समय समय पर जब जरूरत पड़ी है तो मान सम्मान देने में हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। आप लोगों को मान सम्मान भी हम लोगों ने देने का काम किया। और पूरा आप लोग विश्वास रखिए कि आगे भी जो रिश्ता हम लोगों में बना है वो रिश्ता टूटेगा नहीं, बल्कि और मजबूत होगा। अब समय है, अब आप लोगों को आकलन करना है। अब आप लोगों को स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है। लगातार दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, रेप हो रहा है, दुकानें की लूट हो रही है। लगातार एक बार नहीं, सोने का शोरूम जो है कितनी बार चोरी हुआ, अपहरण किए जा रहे हैं। लगातार अपराध जो है चरम सीमा पर बढ़ी हुई है। और अब धन्यवाद देते हैं रणविजय साहू जी, पूरा लिस्ट बना करके रखे हैं, डेटा बना करके रखे हैं। जहां भी कहीं भी व्यवसायों की हत्या होती है तो रणविजय साहू वहां सबसे पहले पहुंचते हैं और हमारी बात कराते हैं पीड़ित परिवार से। और सिर्फ बात ही नहीं कराते, हम लोगों से जो सहयोग होता है वो सहयोग हम लोग करते हैं। और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, उनसे भी हम लोग बात करते हैं कि कार्रवाई जो है अपराधियों को सजा जल्द से जल्द मिले। बैंक की डकैती हो, लगातार ये जो है बढ़ गया। जो मौजूदा सरकार से 11 साल से एनडीए की सरकार है, 20 साल में राज्य की सरकार है। अब आप लोगों को आकलन करने की जरूरत है कि आप लोगों का इस सरकार ने क्या किया। चाहे आर्थिक नीति आप देख लीजिए सरकार की, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, कहीं भी जो है ये सरकार जो है
आप लोग के हित की नहीं। हम नए सोच के नए व्यक्ति हैं, युवा हैं, और हमें पीड़ा है कि अब तक 20 साल इनके शासनकाल का हो गया, 11 साल मोदी जी का हो गया, लेकिन हमारा बिहार सबसे गरीब है। सबसे ज्यादा पलायन हमारे राज्य से होता है। हमारा बस एक ही संकल्प है कि आइए सबको जोड़ करके एक नया बिहार, नंबर 1 बिहार हम लोग बनाने का काम करें। हम लोगों ने कई बार कहा, हम लोग सत्ता में आए, सभी महासेठ जी मंत्री बने, अमेरिका से लेकर के कहां इनको हम लोगों ने नहीं भेजा। जाइए बिहार के लिए निवेश लाइए। 50,000 करोड़ का बिहार का निवेश 17 महीने में इन्होंने लाने का काम किया, हमारी सरकार ने लाने का काम किया। हमारे लोग ने मेहनत की, 17 महीने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिला। आज तक किसी राज्य में, किसी भी सरकार में इतनी तादाद में नौकरियां नहीं मिली। हर जात के लोगों को नौकरी मिली, जो क्वालिफाई किया उसको मिला, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, ताकि आप सब लोगों को राहत हो। गया में बैठ करके सरबजीत जी है, वहां बोधगया के MLA है, उस समय कृषि मंत्री थे, कि पर्यटन को कैसे हम लोग बढ़ावा दे। सारे वेबसाइट लोगों को गया में बुला करके हम लोगों ने जो है टूरिज्म पॉलिसी बनाने का काम किया। आप लोगों के हित में काम किया। जो आप लोगों की समस्या थी उसको दूर करने का हम लोगों ने प्रयास किया, तो काम हम लोगों ने किया है। लेकिन चाचा जी तो पलट गए। केवल 17 महीने ही हम लोगों को काम करने का मौका मिला। कभी भी 5 साल तेजस्वी को काम करने का मौका नहीं मिला, और काम किया तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए किया। आज आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि एक मौका आप लोग जो है महागठबंधन इंडिया सरकार को देने का काम कीजिए, एक मौका तेजस्वी को दीजिए, मिल करके हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोगों के पास रोड मैप है, विजन है कि क्या करना है हमको। आप बताइए, मौजूदा सरकार के पास कौन सा विजन है, कौन सा रोड मैप? हमको चिंता है अपने चाचा की, जिस स्थिति में वो है, लेकिन क्या ये बात नहीं सही क्या वो बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है? क्या 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी लेने के लिए वो सक्षम है अभी आज की स्थिति में? आज हम बिहार को अगर आगे बढ़ना है तो रिटायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी की जरूरत नहीं है। बिहार में नए लोगों की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। तो आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को टिकट को लेकर बड़ा ऐलान कर रहे हैं। टिकट की संख्या के बारे में बता रहे हैं, वही पूरा लिस्ट तैयार है, यह भी कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।